हालेलुया। मगर अचानक जाइएगा तो आपको सारा हाल सामने आ जाएगा। कोई पता चलेगा लड़ रहा हो, कोई झगड़ रहा हो, कोई गंदगी घर में फैला के धैले होगा। हालेलुया। अब वो पास्टर गांव में गया, तो गांव में गया तो क्या देख रहा है, उसका विश्वासी चापाकल पे पानी भरने के लिए लड़ा लड़ी दोनों कैले, गाली गलौज कैले है खूब, ओकर पप्पा ओकर मैया ओकर भैया कैले है। हालेलुया। अब पास्टर बेचारा गांव में पहुंचा अपना विश्वासी से मिलने के लिए। अब जो चर्च जाने वाली विश्वासी था, देख लग रहा है पास्टर जी आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जो होने से गरिया कहीं कौन नया गाड़ी हमरा देवे लगा है, ये कौन नया गाड़ी है। हालेलुया हालेलुया। वो कहता तो बप्पा हालेलुया, तो भैया हालेलुया, तो भैया हालेलुया हालेलुया। अब जिससे पहले लड़ रही थी उसको लग रहा है कि हमको नया गाड़ी दे रहा है। यहाँ तो ये लड़ रहा था, इसका मुंह होने था, ओकर मुंह होने था। पास्टर जी दिख गया कि पास्टर जी आ रहा है। अब वो हालेलुया हालेलुया चापाकल पे कर रहा है। हालेलुया। वो पास्टर को भी खूब बना रहा है कि देखिए हम यहाँ मतलब प्रभु का बात कर रहे हैं। हालेलुया। अब इसको तो इसको क्या पता कि कौन आ रहा है। हालेलुया। ये कह रहा तो बप्पा हालेलुया, तो मैया हालेलुया, तो भैया हालेलुया। उसको लग रहा है कि कोई गाली दे रहा है। तो अचानक पहुंचने के बाद उसका जीवन पता चलता है कि असल में कैसा है। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है, उनको दिखावा अच्छा लगता है। क्या लगता है? चर्च में आने के बाद कई लोग ऐसे धर्मी बन जाते हैं मानो उनके समान कोई धर्मी नहीं हो, तो पास्टर से भी ज्यादा ज्ञानी है। हालेलुया। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है धोखा देने वाला। पास्टर भी धोखा खा जाता है। नहीं वे चर्च में इतना दिन से आ रहा है, हम देखते हैं उनका बोली अच्छा, उनका जीवन अच्छा है, मगर अंदर अंदर कुछ उधर घपला कर रहा है। हालेलुया। शायद पास्टर को आप धोखा दे सकते हैं, मगर प्रभु को आप नहीं दोगे। न्याय तो वो करेगा, हिसाब तो आपसे बोलेगा, आशीष वो वही देगा। तो तुम पास्टर को दिखा के या ना दिखा के क्या करोगे? पास्टर के नजरों में कुछ लोग अच्छा बनने के लिए कुछ अच्छा दिखाते, कुछ अच्छा करते कि हमारा पास्टर हमको एक अच्छा विश्वासी समझे। चलो मैं समझ भी लिया, मगर वो तो तुमको देख रहा है कि तुम अच्छा नहीं हो। आशीष तो वो देगा, बरकत तो वो देगा, छुटकारा तो वो देगा, चंगाई तो वो देगा। पास्टर के हाथ में क्या है? वो दुआ भी करेगा तो प्रभु तुम्हारा छुटकारा नहीं देगा। प्रभु कहेगा तुम नहीं जानता, मैं जानता हूँ। हालेलुया। इसके जीवन में क्या खेल चल रहा है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं देखता हूँ। याद रखिए वचन क्या कहता है, आराधनालयों में सड़कों का मोड़ों पर, मतलब कहीं अगर प्रार्थना मीटिंग सभा अगर क्या होता है मैदान में सड़कों पर क्या होता है आयोजित किया जाता है। क्रिसमस के टाइम आएगा, कई जगह प्रोग्राम होगा क्रिसमस का, तो वो लोग चाहेगा कि तनी हमरो मंच पे बुलाए, तनी हमरो सबके सामने कहिए थोड़ा प्रार्थना दुआ करना। उनको सड़क के किनारे मोड़ों पे लोगों को दिखा के प्रार्थना करना अच्छा लगता है। खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वहाँ पे खड़े होकर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये एक दिखावे वाला प्रार्थना है जो प्रभु बता रहा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आराधनालय में, सड़कों पे, मोड़ों पे खड़े होकर लोगों के सामने अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत हम प्रार्थना करने वाले हैं, मगर उसकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न, उसकी प्रार्थना को प्रभु ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि प्रभु इधर देख लिया ये सब कुछ दिखावा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है यीशु मसीह जब दुनिया में होगा तो जैसे आज लोग प्रार्थना करता है, क्या वो यीशु ऐसा प्रार्थना करता होगा? हम आगे बात करेंगे। आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यीशु अपने चेलों को कह रहा है, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो दिखाने के लिए कर रहा है, लोग देख लिया। वो अपने आप को धर्मी बताना चाह रहा है लोग के नजरों में, लोग समझ गया कि वो धर्मी है। इस प्रार्थना का प्रतिफल उसको मिल गया। कई लोग दान देता है, मेरा नाम यहाँ पर लिखाना चाहिए, हमने पंखा 2 को दिया है मंदिर में, ये रोड हमने बनवाया, फला विधायक जी अपन जमीनवा बेच के बना दिया है। पूछो तो विधायक जी से कि अपन घरवा बेच के रोडवा बनाए हैं सरकार के खाता से, पर नाम किसका? उसका, हमने बनवाया है। हालेलुया। सरकारी फंड से बनाया है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा लिया। उसने दिखाने का काम किया था, लोग ने देख लिया, लोग ने समझ लिया कि हाँ तुम बहुत धर्मी हो, तुम बहुत प्रार्थना कर, पर इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर की ओर से तुम्हें कुछ मिलने वाला। तुमने दान दिया लोग को दिखाने के लिए, हम बहुत बड़ा दानी है, लोग हमको भी जाने, थोड़ा मेरा भी नाम हो जाए। लोग जान गया, तेरा नाम हो गया,
पर इसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से कुछ भी मिलने वाला। यीशु अपने चेलों को कहता है पर तुम इस तरीके से प्रार्थना नहीं करना। चेलों को प्रभु कह रहा है तुम इस तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, पढ़िए। परंतु प्रभु कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो, जब तू प्रार्थना करे, जब दिन में, दोपहर में, रात में, सुबह, आधी रात, कभी भी 24 घंटा में तेरे पास जो समय है, अच्छा तो यह है कि तू भोर में उठ के प्रार्थना करे, रात में प्रार्थना करे, क्योंकि उस समय वातावरण शांति रहता है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो अच्छा तो यह है कि तू भोर में उठ के प्रार्थना करे और रात में। मगर मान लीजिए किसी को ऐसा ड्यूटी होता है, अब मछुआरा को ले लीजिए, वो भोर में ड्यूटी में रहेगा, वो हजरती कि उठ के जाता है, बेचारा जाल डालता है, तो अब वो भोर में कैसे प्रार्थना करेगा? तो क्या करेगा? हजरती में या दिन में उसको मौका मिलेगा और दिन में प्रार्थना कर लेगा। अपना ड्यूटी तो पूरा करना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब कभी तू प्रार्थना करे, दिन में, रात में, सुबह, शाम, दोपहर, कभी भी तू प्रार्थना करे तो कैसे करना? पढ़िए। तो अपनी कोठरी में जा। तो आपने कहाँ जाना? जो तेरा घर है, जो तेरा कमरा है, अपने कमरे में जा। हालेलुया। कहाँ जाना? अपने कमरे में। आप कहेंगे मेरे पास एक ही कमरा है तो कहाँ जाए? आपका कमरा में किस टाइम आदमी कम रहता है, खाली रहता है? दिन में बेटा बेटी कमाए चल गया, बिजनेस करे चल गया, बेटा बेटी पढ़े चल गया, आप अकेले होंगे घर में, उस टाइम कर लो प्रार्थना। अगर वो फिर भी नहीं तो रात में अधरतिया में उठ के करो प्रार्थना। जब सब सो गया, अब ना कोई रोटी बनावे ला कहेगा, ना चाय बनावे ला कहेगा, ना पानी मांगेगा, कुछ नहीं, सब आराम, तो उस टाइम भी तुम कर सकते हो प्रार्थना। जब प्रार्थना करने की चाह होगा तो तुम कर ही लोगे। चोर को कभी कोई पहरेदारी, जब वो चोरी करने पे आता है तो वो कर ही लेगा। हालेलुया। उसका कोई पहरेदारी तो हाँ। याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब कभी तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। किसका? अपना घर में, दूसरा के घर में नहीं। कई लोग पहुंच जाता है, आपके क्या अच्छा लगता है इसलिए आ जाते हैं प्रार्थना करे, अगर घर तुम भर रहे हो, अपन खाली कर रहे हो। याद रखिए आप जहां प्रार्थना करते ना उस जगह परमेश्वर की मौजूदगी होता है। एक परमेश्वर का ऐसा दास था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो अपने कमरों में प्रार्थना करता था और उसके अलावा उस कमरा में कोई दूसरा जा नहीं सकता था। अगर जाता था तो फेंका जाता था। अगर वो चाहे कि हम उस कमरा में जाएं तो फेंका जाता था, क्योंकि इतना वो प्रार्थना करता था। उसका रूम प्रार्थना वाला कमरा था और परमेश्वर का अभिषेक से वहां भरा रहता था। इसलिए उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाना चाहे तो झटका खा के फेंका जाता। अब सोचिए जब आप प्रार्थना करते हैं ना उस जगह खुदा की प्रेजेंस होता है, वो जगह को प्रभु अपना कवर करने लगता है, धीरे धीरे उसकी उपस्थिति वहां पे होने लगता है। अगर आप ये काम दूसरे के घर में तो उसका घर में उपस्थिति आएगा प्रभु का। उसके घर में प्रार्थना हो रहा है तो प्रभु का अड्डा वही रहेगा। तुम आओ प्रार्थना करके जाओ, तुम्हारे घर में अशांति रहेगा। इसलिए जब वचन में कुछ लिखा है तो उसको मतलब को समझो। वहां वचन क्या कहता है? अपने घर में क्या करना? अपनी कोठरी में जा। जो तेरा घर, एक कमरा हो, 2 कमरा हो, 4 कमरा हो, कुछ भी हो, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके। और क्या करना? दरवाजा बंद करो। किस लिए? ताकि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। हालेलुया। प्रार्थना का सही मतलब है एकांत, अकेला। यीशु मसीह कहां प्रार्थना करने के लिए जाता था? पहाड़ों के ऊपर। क्यों इतना ऊंचा चढ़ के क्यों जाना है? पहाड़ पर चढ़ना तो कठिन है, ताकि कोई डिस्टर्ब। नीचे तो कहीं रहेंगे तो लोग खोज ही लेगा, क्योंकि यीशु को परेशान करने वाले लोग थे। सब यीशु को खोजते रहता था, चंगाई भलाई ना, इसलिए यीशु पहाड़ पे चले तो खोजते रहो नीचे, अब मिलेंगे ही नहीं नीचे। हालेलुया। तो प्रार्थना का एक गुप्त स्थान होना चाहिए आपके जीवन में। तो वचन कहता है तू अपनी कोठरी में जा और उसके बाद क्या कर? द्वार बंद कर। अपने गेट को क्या करो? परेशानी करने वाला हर एक बंद। आपका मोबाइल भी है ना, उसको भी बंद करो, या तो प्रार्थना के कमरा में से बाहर रखो, बजने 2 घंटे जितना बजना है। हालेलुया। प्रार्थना में जब आप जा रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि प्रभु और आपके बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मोबाइल साथ में ले जाके बजोगे, नहीं फोन आता होगा ना, उस दिन अवश्य को फोन आएगा।
सुबह से घंटी नहीं बज रहा था, जैसी प्रार्थना कर रहा सोचोगे बजना शुरू हो जाएगा, रुकावटें शुरू हो जाएगा। वैसी साला के फोन आ जाएगा, ससुर के फोन आ जाएगा, नैहर से ससुराल से फोन आ जाएगा। हालेलुया। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी तैयारी था प्रार्थना का, अब कुछ और में तुम लग जाओगे। याद रखिए, आप द्वार क्यों बंद करना है? द्वार बंद करने का मकसद क्या है? ताकि कोई आपको डिस्टर्ब। प्रार्थना सबसे ज्यादा पर्सनल प्रार्थना आपके जीवन में काम करता है। याद रखिए, एक सभा में प्रार्थना करना ठीक है, पारिवारिक प्रार्थना वाले बच्चे बैठकर अलग अलग प्रार्थना करने का तरीका है। पारिवारिक प्रार्थना अलग है। पारिवारिक प्रार्थना मतलब बेटा बेटी माँ बाप जो भी सब मिलकर, घर में जितना मेंबर है मिलकर सुबह शाम प्रार्थना करना, ठीक है, अच्छा है, आराधना करना। ये भी एक सामूहिक प्रार्थना है। यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे और 5 मिनट छोटा छोटा प्रार्थना करते, ये है सामूहिक प्रार्थना। मगर असली प्रार्थना जो है आपका पर्सनल प्रेयर है। पर्सनल प्रेयर मतलब अकेले। आप यहाँ पे कई ऐसी बातें जो आप खोल कर नहीं बोल सकते हैं। परिवार में आप प्रार्थना कर लेके बैठेंगे, आप खोल कर कई चीजों को नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। मान लो कोई लड़की को अपने पति के लिए प्रार्थना है, वो सबके सामने कैसे खोल कर बोलेगा? लड़की तो ऐसे भी शर्मिंदा होता है। अब वो अकेले प्रार्थना नहीं करेगा, परिवार में इस बात को बोलेगा नहीं, सभा में बोलेगा नहीं, तो प्रार्थना करे कैसे? अकेले का मतलब जब आप अकेले कमरा में आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिल की कोई भी बात परमेश्वर से कर सकते हैं, और आपकी प्रार्थना गुप्त है, कोई सुन नहीं रहा। और कमरे में जाकर जब प्रार्थना करते हो तो बड़ा शांति से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता प्रार्थना करो। आप एक बार सोच के देखिए, जब यीशु अकेले पहाड़ पे प्रार्थना करने जाता होगा, क्या वो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता होगा? नहीं। चिल्ला के प्रार्थना करने का जगह यहाँ है, मंच पे है, चर्च में है, परिवार में, क्योंकि अभी जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सबको सुनाई देना चाहिए, तभी तो सब आमीन बोलेगा। तो सभा में इसलिए ऊंची आवाज में प्रार्थना किया जाता है ताकि प्रार्थना सबको सुनाई दे और सब उस पे लास्ट में आमीन जब बोले तो सब कहे आमीन। अब हम मंच में खड़ा यहाँ गुदगुदा के प्रार्थना कर ले आमीन, आपको क्या पता हमने क्या किया? आप कैसे कहेंगे आमीन? अच्छा किया कि बुरा किया? मेरे लिए गलत किया होगा प्रार्थना, हम कहें आमीन? हालेलुया। तो अलग तरीका मैं क्या, आप कमरे में जब जाते हो आराम से आहिस्ता हाथ को जोड़ के चाहे तो दुआ कर सकते हैं, घुटनों में बैठ के अपने हाथों को इस तरीके से भी करके दुआ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और आराम से पिता से बात करो, प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मुझे अब तक संभाला है। उधर राजधानी मत बनना। कुछ लोग अकेले कैमरा में धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, हम रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया। उधर कौन सा ट्रेन छूट रहा है? अभी तो घंटों बात करना है पिता से, तुम्हारा प्रार्थना जल्दी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अकेले प्रार्थना में जब आप बैठते हो, आराम से परमेश्वर से बात करो, सोच सोच के बातें करो, मुंह से सोच सोच कर एक शब्द निकालो, क्या प्रभु से बोले, क्या प्रभु से कहें। हालेलुया। स्पीड बोलने में कई बार बोलने का कुछ तो बोलाएगा कुछ। कई बार लोग का उल्टा प्रार्थना होता है, कई लोग मैं अपने आप को बांधता हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा बंधन खोलना, मगर कई लोग अपने आप को बांध रहा है, इतना होशियार है। प्रभु हम अपने देह को बांध रहे हैं, शैतान वो बंधा जाएगा उसमें। अब इसमें पानी है, हम इसको ढक्कन को ऊपर से टेप मार के सील कर देंगे तो पानी तो अंदर सील हो गया, तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर हमको खाली बोतल की जरूरत तो पहले पानी निकाल के फेंकेंगे, उसके बाद में इसको सील करेंगे। आदमी घर में है, तुम ताला मार के चले जाओगे, तो शैतान पहले तुम्हारे जीवन से गया नहीं और तुम पहले ही शरीर को बांध रहे हो। मैं अपने शरीर को बांध के कभी तुम शैतान से छुटकारा नहीं पाओगे, क्योंकि साथ में शैतान बंध गया। तुम अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार रहे हो। बहुत सारे लोग को प्रार्थना करना ही नहीं आता, उल्टा पुल्टा प्रार्थना करते हैं, बाद में बोलेगा हम इतना प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, पता नहीं हमारा प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुनता है। उल्टा प्रार्थना करेंगे तो उल्टा ही रिजल्ट आएगा। अभी परमेश्वर ने क्या वचन में क्या लिखा है? तुम जो कुछ पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में भी, तो पृथ्वी पे शैतान तुमको बांधता है, तो इधर खोलो अपने बंधन को। प्रभु जो भी शैतान मेरे जीवन में बंधन लगा के रखा, हम यीशु मसीह के नाम से उसको क्या करते हैं? हाँ, जो भी शैतान हमारे जीवन में बंधन रखा है उस बंधन को क्या करते हैं? खोलते हैं। तुमको गाली देने की आदत है, तुमको झगड़ा करने की आदत है, तुमको बेईमानी करने की आदत है, और रोज तुम प्रार्थना में कहो हम अपने आप को यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं, तो सब आत्मा बंधा रहा है। और ऐसा बंधन कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता है।
तुम यीशु मसीह के नाम में अपने आप को बांध रहे हो, और तुम्हारे साथ साथ शैतान भी बंध रहा है। इसलिए कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। प्रभु से कहो, प्रभु शैतान ने जितने भी बंधन मेरे जीवन में रखा है वो सारी बंधन मेरे जीवन से खुल जाए यीशु के नाम से। अपने बंधन को खोलो, उसको तोड़ो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन को मैं क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ। पूर्वज का बंधन, गरीबी का बंधन, बेईमानी का बंधन, लालच, जो भी आपके जीवन में है, इस सारी बंधन को तोड़ के प्रार्थना करना। मगर कुछ लोग क्या करता है, अपने आप को बांध रहा है, मैं यीशु मसीह के लहू में बांध रहा हूँ। ओझा भगत हो क्या? हालेलुया। अपने आप को बांधना है कब? जब परमेश्वर प्योरिटी में हो तब, ताकि अब तुमको मालूम है कि अब मेरे जीवन में कोई शैतान का जगह, अभी तुम मुझसे गाली दे रहा है, हालेलुया, बाप को गाली देता है, माई को गाली देता है, झगड़ा करता है और कह रहा है मैं अपने आप को बांधता हूं, तो सब बंध जाएगा शैतान साथ ही साथ। वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। तुम दुनिया के कोई पास्टर से प्रार्थना करा लो, मुमकिन नहीं कि तुम छुटकारा पाओगे। हालेलुया। क्योंकि उस बंधन को तू यीशु के नाम में बांध रहा है। शैतान का बंधन प्रभु तोड़ेगा। इसलिए वो वचन क्या कहता है, और द्वार बंद करके अपने पिता से, द्वार बंद करके किससे बात करना? अपने पिता से। घर वाला पिता से नहीं, स्वर्ग वाला पिता से। हालेलुया। ऐसा ना कि वचन उल्टा समझ में आ जाए, कहे पास्टर जी बोले थे बाबू से, पिताजी से, ए बाबू चलिए घरवा में आप बैठिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कई लोग को वचन समझने में गड़बड़ी हो जाता है। एक आर्मी मैन प्रभु को ग्रहण कर लिया। मैं गवाही सुना, एक आर्मी मैन क्या किया, अपने आप को यीशु मसीह के लिए जीवन दिया, ग्रहण कर लिया और बाइबल पढ़ने लगा। तो एक जगह बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, मैं अपने आप को कूटता हूं। अब आर्मी मैन सोचा कि वचन प्रचार सुनते हैं कि जैसा वचन में लिखा है वैसा ही करना है। अब इसमें लिखा है कि अपने आप को मारता हूं और अपने आप को, अब वो जूता निकाल के दे जूता, दे जूता। वचन में लिखा है अपने आप को। हालेलुया। अब कुछ लोग को बाहर आवाज सुनाई दे रहा है, भाई क्या करो, प्रार्थना करोगे, कुश्ती कर रहे हो? नहीं, वचन में लिखा है अपने आप को मारता हूं इसलिए अपने आप को मार रहा हूं। अरे जल्दी खोलो शटर। अरे भाई वचन का मतलब ही नहीं है, मारने कूटने का मतलब ही नहीं कि अपना जूता अपने सर पे मारो। उसका मतलब है कि जो तुम्हारे अंदर बुरी विचार है उसको मारो, बुरी आदत है उसको मारो, बुरी इच्छा उसको मारना है तुमको। अपना जूता अपने सर पे नहीं मारना है। अच्छा ऐसा बात है, हमको लगा इसे मारना कूटना है इसलिए कूट रहे हैं। हालेलुया। तो कई बार लोग को वचन समझने में दिक्कत होता है। हालेलुया। कई बार पास्टर प्रचार करता है ना, इस वचन को आप क्या करें, रोज खाना है। क्या करता है, रोज वचन को, अब वो एक रोज पन्ना फाड़ के चबाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा वचन तो क्या करेगा, रोज एगो बाइबल के पन्ना फाड़ के, हाँ पास्टर जी कहे रोज वचन खाना है, तो कैसे खाए भाई? कागज को क्या करें, टुकड़ा को। बहुत सारे बुद्धि से हीन लोग भी हैं जो वचन को, बात को अच्छे से नहीं समझ पाने के कारण उल्टा सीधा हरकत शुरू कर लेता है और कहेगा पास्टर जी तो प्रचार किए थे वचन खाना इसलिए तो खा रहे हैं। खाने का मतलब फाड़ कर नहीं खाना है। हालेलुया। उसको पढ़ो, उसको समझो, वो खाना है, आत्मिक भोजन है। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है द्वार को क्या करना, बंद करना। अपने दरवाजे को बंद करो और अपने पिता से जो तेरा स्वर्गीय पिता है, एक पिता तेरा बाप है दुनिया में, उसने तुझे केवल जन्म दिया है, मगर जो शरीर में सांस से है वो पिता ने दिया, स्वर्ग का पिता ने। तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से क्या करना, अपने कमरे में जाओ, दरवाजे बंद करो, घुटने में आओ, अपने हाथों को स्वर्ग के उठाते हुए या यूं हाथों को जोड़ते हुए अब पिता से प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब अलग अलग है, धन्यवाद की प्रार्थना अलग है। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे तो ये धन्यवाद की प्रार्थना है। प्रभु आपने मुझे सुंदर जीवन दिया, रहने के लिए घर दिया, धन्यवाद। बेटा दिया, धन्यवाद। बेटी दिया, धन्यवाद। लड़ने वाली पत्नी नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जिंदगी तो तब नरक बन जाता है जब किसी को लड़ने वाला मिल जाता है। हालेलुया। अब बेचारा कई लोग उसको सुधारते ही रह जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो गुप्त में है, जो गुप्त में है। परमेश्वर कहाँ है? आप कमरे में गए मगर परमेश्वर दिखाई तो, वो तो कहाँ है? स्वर्ग में है, गुप्त है। मगर वो गुप्त है, मगर वो आपको देख रहा है।
सीसीटीवी कैमरा के द्वारा मालिक सब स्टाफ को देख रहा होता है, मगर मालिक को कोई देखता है? मालिक दिखाई देता है? मगर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा उस सबको देख रहा है कौन कौन क्या कर रहा है। तो परमेश्वर गुप्त है, हम प्रभु को नहीं देख रहे हैं, मगर प्रभु स्वर्ग से सब कुछ देख रहा है। तो लिखा है जो परमेश्वर गुप्त में है, तुम्हारा पिता गुप्त में है, और प्रार्थना कर उससे जाके क्या करना? प्रार्थना आराम से सोच सोच के एक एक बात परमेश्वर को बोलिए, उसको सबसे पहले धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा है। तब तेरा पिता तब जो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में तुमको देख रहा है स्वर्ग से, तुम पिता को नहीं देख रहे पर तेरी प्रार्थना को प्रभु देख रहा है, सुन रहा है, तुमको देख रहा है, तेरी आवाज को वो सुन रहा है, और तुझे प्रतिफल देगा। तब तेरी प्रार्थना का क्या देगा? प्रतिफल देगा। कई बार हम लोग को जानते हैं एक साथ प्रार्थना करना अच्छा लगता है, सभा में अच्छा लगता है, परिवार में बैठ के एक साथ प्रार्थना करना अच्छा लगता है, मगर अकेले प्रार्थना बहुत लोग नहीं करता है। मगर याद रखिए सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो आशीष लाएगा वो है आपका अकेले का प्रार्थना। सभा में ठीक है, परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करना ठीक है, मगर आपके जीवन में जो सबसे काम करने वाला प्रार्थना होगा वो होगा आपका अकेले बैठ के अकेले में प्रार्थना करना, जिसको हम पर्सनल प्रेयर कहते हैं। उसमें आप अपने दिल की बात खोल के प्रभु से करो, छोटे शब्दों में, कोई सुनने की भी जरूरत नहीं आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। कमरा में जाने का मतलब है गुप्त प्रार्थना। तुम क्या कमरा में बोल रहे हो किसी को सुनाए? मान लीजिए आप इस कमरे में एक आंगन है गोतिया का, 4 गो आपका भाई रहता है, उसमें से 2 गो तुमको सता रहा है, तुम कमरे में जाके प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारो भाई सता रहा है, होकर तोड़ दीजिए पैर, होकर तोड़ दीजिए हाथ। अब वो सुनेगा, कहेगा अच्छा निकाल बाहर तो तोरा हम बताते हैं, होकर तो बाद में टूटेगा, पहले तुम्हारे वो तोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारा योजना उसको पता चल चुका है। हालेलुया। तो आप जो प्रार्थना करे वो आपका गुप्त होना चाहिए। गुप्त में परमेश्वर, तेरी प्रार्थना गुप्त होना चाहिए कि तुम पर्सनल प्रेयर क्या कर रहे हो। हालेलुया। और प्रभु किसी का हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं, हम लोग शैतान को तोड़ते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु शैतान के हाथ तोड़ते हैं, आप कौन है शैतान, प्रभु जाने। हालेलुया। हम किसी मनुष्य के हाथ पैर तोड़ने की बात नहीं कर रहे। प्रभु जो शैतान है उसके हम हाथों को, हाँ उसके पैरों को तोड़ रहे हैं। तो वचन क्या कहता है सुनिए, तुझे प्रतिफल देगा। तो जो गुप्त में परमेश्वर है, जब आप घंटों घंटों जाकर उसके पास बैठते हैं, आंसू बहाते, अच्छा सबके सामने आंसू बहाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मगर जब आप अकेले हैं तो आप आंसू बहा के अपने दिल की बात कर सकते हैं। स्त्री लोग तो फिर भी सबके सामने आंसू बहा लेता है, स्त्री लोग को आदत है, निर्बलता है, लोग जानते हैं, मगर पुरुष फिर भी बेचारा कई दर्द को, कई चीज़ों को अंदर ही अंदर घुटन को महसूस करता है। मगर ये सच है कि आंसू बहाने से आत्मा हल्का हो जाता है, दिल का बोझ उतर जाता है ना। तो जब आप अकेले कमरा में जाते हैं तो आप पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, किसी के सामने आंसू तो नहीं बहा सकते हैं, मगर आप अपने दिल की बात परमेश्वर से करते हैं। अगर दिल में कुछ बोझ है, उधर प्रार्थना में आंसू बहने से आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, जीवन में शांति आता है, और प्रभु आपको ऊपर तरस खाता है, आपको सहायता करता है। इसका मतलब ही नहीं कि परमेश्वर खाली आंसू बहाएंगे तो आपके तरस खाएगा, आपका जीवन को भी तो देखेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय, देखिए वचन क्या कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। प्रार्थना करते समय क्या लिखा है, अन्य जातियों के समान बक ना करो। हम कई बार प्रार्थना में हम लोग एकदम राजधानी एक्सप्रेस से बकर 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 करते रहते हैं, लग रहा राजधानी ट्रेन चला रहे हैं। हालेलुया। नहीं, जब आप अकेले कमरे में प्रार्थना, आपकी प्रार्थना आवाज, तुम प्रार्थना करो, तुम ही सुनो, दरवाजे से बाहर आवाज ना जाए, तेरी प्रार्थना गुप्त होना चाहिए। तू क्या प्रार्थना कर रही है, कोई दूसरा, आपकी प्रार्थना गुप्त होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए बहुत सारे लोग के प्रार्थना का जवाब नहीं आता, क्योंकि आपकी प्रार्थना तो शत्रु सुन लिया, आपकी प्रार्थना तो चोरी हो गया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम गुप्त में कमरे में जा। कमरे में जाने का मकसद क्या है? 4 दीवारी के अंदर कोई तुम्हें ना देखे, कोई तुम्हें ना सुने कि तुम क्या प्रार्थना कर रहे, प्रभु सुने और तू जानो। ये बातें गुप्त में रहना चाहिए। वचन कहता है गुप्त में जा और तू क्या कर, पिता से प्रार्थना कर, और प्रार्थना करते समय क्या करना, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो।
अन्य जाति क्या है? बोलने में विश्वास रखता है, उसका काम कुछ नहीं है। अन्य जाति सब कुछ भगवान से मांगते रहता है, ये दे दो, मगर उसका काम कुछ भी वैसा जीवन तो नहीं जीता है, पवित्रता में नहीं चलता है, खराई से नहीं चलता है, उसके धंधे कई प्रकार के उल्टे सीधे काम, जीवन उल्टा सीधा है, मगर वो वचन के अनुसार नहीं चलता, मगर ईश्वर से पाने की बहुत कुछ उम्मीद रखता है। और इसलिए प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और हम लोग पहले ही सुना, परमेश्वर का वचन कहता है वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पे चलता है, परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, तो वो उसकी प्रार्थना को सुनता है। तो यदि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी भक्त हैं, अगर आप प्रभु के वचन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आप जब घुटने में टेकेंगे, कमरे में जाएंगे, प्रार्थना दुआ करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और समय पे आपको उत्तर। और लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक नहीं करना चाहिए। और आगे क्या पढ़िए वहां पर, क्योंकि वे समझते हैं क्योंकि वे कि समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, उनको बहुत हल्ला गुल्ला करके प्रार्थना करने से, बहुत बोलने से उनका प्रार्थना सुन लिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने के लिए, लाजर मर गया, वहां पे क्या यीशु मसीह गीत गा रहा था? क्या यीशु मसीह 1 घंटा प्रार्थना किया? उसने क्या कहा? लाजर बाहर, यही बोला ना। यीशु क्या कहता है? लाजर, जो लाजर मर के 3 दिन से कब्र में रखा था, यीशु कब्र पे जाके कहता है हे पिता, हम जानते हैं कि तू सदा मेरी सुनता है, मगर यहाँ पे खड़ा हुआ लोगों के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ ताकि लोग जाने। और कहता है लाजर कब्र में से बाहर, और लाजर क्या है? मुर्दा जो था जिंदा हो उठ के बाहर आया है। जब परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिश्ता है ना, तो प्रभु के सामने आपको हर समय ऐसा रोने का और गाने का जरूरत नहीं है। वचन कहता है वो तेरे पुकारते हैं वो तेरी सुन लेगा। तो परमेश्वर के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाइए। और अच्छा रिश्ता कैसे बनेगा? उसकी इच्छा पे चल के। हालेलुया। उसकी आराधना प्रार्थना करके आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए। वो आप एक बार प्रार्थना करके वो कहेगा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो आप जो मांग रहे हैं, हो सकता है प्रभु अभी नहीं दे, कहेगा कि मैं इसके लिए इंतजार कर, मैं तुझे दूंगा, इंतजार कर। आपका बेटा 5 साल का है, वो कहेगा पापा मोटरसाइकिल खरीद दो, आपके पास पैसा है कि खरीद के दे सकते हैं? पर आप क्या कहेंगे? अभी वो समय नहीं आया बेटा, पहले तू बड़ा हो जा, पहले दुनियादारी कानून समझ जा, रोड में चलो, पहले पैदल चलना सीखो, उसके बाद गाड़ी चलाना हम तुमको दे देंगे समय आने पे। कई बार हम भी प्रभु से ऐसी चीज मांगते हैं जो आपको लगता है कि हम ये कर लेंगे, बच्चा को क्या लगता है हम भी चला लेंगे। वो कार में बैठेगा तुरंत स्टीयरिंग पकड़ लेगा, उसको आगे मोटरसाइकिल में पकड़िए वो तुरंत हैंडल को, उसको लगता है हम चला लेंगे। हालेलुया। तो हम लोग को भी कई ऐसी बातें लगता है ना, हम जो मांग रहे हो हम कर लेंगे, मगर परमेश्वर जानता है कि अगर चीजें तुम्हें अभी दे दिया गया तो ये तुम्हारे लिए नुकसान साबित हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या करेगा? वेट, प्रार्थना कर, इसके लिए इंतजार कर, मैं तुझे दूंगा। ऐसा बोल के प्रभु आपको वेट कराएगा, इंतजार कराएगा। तो वचन कहता है, आगे पढ़िए, क्योंकि वे समझते हैं कि अन्य जाति के समान बकबक नहीं करना। लोग को लगता है कि हम बहुत चिल्लाएंगे, बहुत तेज से बोलेंगे, बहुत ऊंचा ऊंचा प्रार्थना करेंगे ना, ऐसे बहुत रोएंगे, हाथ गोड़ पटकेंगे तो प्रभु जल्दी सुन लेगा। हाथ गोड़ पटकने से नहीं सुन लेगा, ज्यादा चिल्लाने से नहीं सुन लेगा। अगर प्रभु की इच्छा पे चलते हो, धीरे धीरे प्रार्थना करोगे, अकेले कमरा में बैठ के, कोई नहीं सुन रहा है, केवल तू ही सुन रहा है, तो भी प्रभु तेरी प्रार्थना क्या करेगा? तुम्हारे मन की बात परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया। और वचन कहता है उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके बहुत बोलने से उनकी लोग पैसा लगता है। और इसलिए तुम उनके समान ना बनो। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? चेलों को सिखा रहा है, सुनो, कुछ लोग तुमको ऐसे प्रार्थना करने वाले मिलेंगे जो अपने कमरे में जाके चिल्ला चिल्ला के ऊंचे ऊंचे आवाजों में प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर सब कोई सुन रहा है, नहीं, अंदर खूब प्रार्थना चल रहा है। और पता चला अंदर तकिया लगा के सुतल होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। बाहर सब समझ रहा कि बेचारा घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा है, वो अंदर तो तकिया लगा के सुतल है। हालेलुया, समझ रहे हैं? सो प्रभु का वचन क्या कहता है? उनको लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारी प्रार्थना जल्दी
सुन लिया जाएगा। और इसलिए तुम उनके समान ना बनो। इसलिए प्रभु कहता है तुमको ऐसा प्रार्थना करने वाला बनने की जरूरत, हल्ला गुदाल करने वाला, चिल्लाने वाला, कमरे में जाके ऐसा प्रार्थना करने वाला बनने की जरूरत। तो जाओ घुटने में टेको और पिता से आहिस्ता आहिस्ता बात करो। तुम सुनो, तुम्हारा पिता सुने। दरवाजे के बाहर भी आवाज ना जाए कि तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो। अगर किसी को प्रार्थना में बैठने से नींद आ जाता है तो थोड़ा सा आवाज निकालो या एक आध गीत गा लो, नींद भाग जाए। या तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, तुम खड़े होकर प्रार्थना कर लो। अगर नींद आ रहा है, नींद भाग जाए तो बैठ के फिर